किसी से सवाल जवाब नहीं करते। हाँ, लेकिन तब यह है कि अब वो चुके हुए नेता हैं, प्रशासनिक गुंडागर्दी हुआ वो तो बिहार में इस तरह का कभी देखा नहीं गया। काफ़ी लंबे समय से आप लोग देख रहे हैं, नीलम देवी के भी कर्जे हैं, उनके भी पति जेल में हैं। वो तो जेल में ही है अभी भी। तो जेल में हैं तो उनके कर्जे हैं भाई। बिहार में एनडीए सरकार ने बहुमत साबित कर लिया। तेजस्वी यादव अब डिप्टी सीएम नहीं रहे। जो घटनाक्रम घटा पिछले महीनों और अभी तक में, जो कल तक जो परिस्थितियां बनी, उस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह हैं। सुधाकर जी, बहुत दिन से आप खामोश थे, क्या लग रहा है जिस तरीके से अचानक सब कुछ परिवर्तन हुआ? कहाँ पार्टी में क्या गलती हुई, या नीतीश कुमार ने आखिर क्या किया जिसके कारण आप लोग को ये नुकसान हुआ? देखिए, जो बिहार का जो इस बार जो संख्या बल का जो स्वरूप उभरा, उस स्वरूप में यह बात सच है कि राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बाहर कोई सरकार नहीं बन सकती। दोनों के किसी एक का सहयोग चाहिए। नीतीश कुमार की क्या इच्छा थी? नीतीश कुमार की इच्छा थी कि बिहार विधानसभा जो वर्तमान जो था वो ऐसा बने जिसमें राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो सीधे राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहते थे। लेकिन उनके अनुकूल परिस्थिति बनी नहीं। बिहार की जनता ने तय किया कि बिहार में दो ही दल का ताकत है, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी। बाकी दल सहयोगी दल की भूमिका में है। लेकिन नीतीश कुमार अपने सहयोगी दल की भूमिका से हट करके बड़े दल की भूमिका में जाना चाहते थे, जो बिहार की जनता उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने दी। इसीलिए आप देखते होंगे रह रह करके वो बात करते हैं और देश के प्रधानमंत्री लायक हैं, क्यों नहीं बन सकते, इस तरह का उनके मन के भीतर। और उनके जो समर्थक हैं, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, नारा लगाते रहते हैं। नारा लगाते नहीं, समर्थक लगवाते हैं नीतीश कुमार। आपकी पार्टी ने भी साथ दिया था इस मामले पर। हमारे पास सच है कि राष्ट्रीय जनता दल देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा। हम अपने सहयोगियों की हमेशा मदद करते रहे हैं। ये निश्चित है कि हमारा सहयोगी दल कांग्रेस बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जिसके साथ हम काम करते रहे हैं। लेकिन बिहार का कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाए, ये हमारी कोई आपत्ति नहीं। नीतीश कुमार जी अगर हमारे साथ सरकार चला रहे थे, अगर उनको कोई बना देता देश का प्रधानमंत्री सब लोग मिल के, तो हमारी कोई आपत्ति नहीं था। हमारा सहयोग था कि कोई बिहारी एक प्रधानमंत्री बने। मेरा व्यक्तिगत मत एक अलग मत हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री लायक हैं कि नहीं है, वो हमारी एक अलग राय है। लेकिन जहाँ तक पार्टी की राय की बात है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं था। फिर भी नीतीश कुमार किन पर कब क्या निर्णय लेंगे अब उनके हाथ में नहीं है। बेसिकली एक गिरोह है, अब जो गिरोह चला रहा है नीतीश कुमार को, एक मुखौटा आज के दिन में है। मैंने पहले भी बोला था कि वो मुखौटा है, एक गिरोह है। उनके इर्द गिर्द चंद नौकरशाह और दो तीन राजनेताओं का, और वो राजनेता जो इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए राजनीति में नहीं है, वो बैकडोर एंट्री के जरिए, जैसे नीतीश कुमार विधान परिषद के जरिए राजनीति कर रहे हैं, वो भी दो तीन वैसे नेता जो हैं वो विधान परिषद के जरिए वो आते हैं। और ये लोग पूरा एकदम बिहार के पॉपुलर जो मूड है पब्लिक का, ठीक उसके खिलाफ ये लोग हमेशा निर्णय लेने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से कल सदन में नीतीश कुमार ने जो भाषण दिया, उसमें साफ तौर पे आप लोगों पर आरोप लगाया, आपकी पार्टी पर आरोप लगाया कि जिस तरीके से उन्होंने इंडिया अलायंस बनाया था, उसमें लालू प्रसाद यादव भी उधर मिले हुए थे, इन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया जा रहा था। और अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अब नीतीश कुमार जी ने तो बहुत तरह का आरोप लगाया, राजनीतिक आरोप भी लगाया, प्रशासनिक आरोप भी लगाया। तो नीतीश जी तो पहले साफ तौर पे बताएं कि वो राजनीतिक आरोपों के चलते हमसे अलग हुए हैं, कोई प्रशासनिक आरोपों के चलते। हमको लगता है कि दोनों ही बात सत्य नहीं है। सत्य यह है कि नीतीश कुमार को जो उनके गिरोह के लोग जो समझा रहे हैं, क्योंकि वो सब ईडी और सीबीआई के रडार पर हैं। आप देखे होंगे कि बीजेपी की सत्ता ने, दिल्ली की सत्ता ने दो महत्वपूर्ण कारोबारियों पे छापा मारा था बिहार में, और आगे भी संभावना थी कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसने की बात हो रही थी। खबरें आ रही थीं
मीडिया में भी खबरें आ रही थी और लोग आम चर्चा में भी था। तो नीतीश कुमार को लग रहा था कि हमारे जो एक एक करके हमारे जो करीबी लोग हैं उस जेल जाने कगार पर हैं, और आप कह सकते हैं कि बीजेपी उनको अब ट्रैप में ले रही है। तब उनके सामने वो सरेंडर किए। अब वो सरेंडर करके अब नई बात गढ़ रहे हैं, तो ये तो नीतीश कुमार की पुरानी आदत है। लेकिन आरोप तो आप लोग पे लगा रहे हैं कि कमाने लगे थे, हमने काम करने का मौका दिया, कमाने लगे। नीतीश कुमार जी कोई एक पिछली बार भी जब हम उनके साथ 18 महीना सरकार चलाए तो कोई एक भी आरोप नहीं, हम लोग के किसी भी मिनिस्टर पर आरोप नहीं, किसी विभाग पर आरोप नहीं। इस बार भी कोई एक आरोप नहीं। शिक्षकों की जो सबसे शानदार जो बहाली हुई, पूरा देश उसके लिए हम लोग को बधाई दे रहा है। आखिर कौन हम ऐसे काम, हम लोग जैसे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के था पूरे बिहार भर में, तो ठीक है पटना में स्वास्थ्य सेवाओं में कोई अंतर बहुत नहीं दिखता होगा, क्योंकि पहले से जो बड़े हॉस्पिटल को ठीक किया गया। लेकिन गांव के स्तर पे जहां स्वास्थ्य सेवाएं अनुपलब्ध थी, कुछ था ही नहीं, वहाँ तो सारे हॉस्पिटल खुल गए और वहाँ पे दवाइयाँ मिलने लगी। ये बात नीतीश कुमार के मन या उनके लोग जो कोई होंगे, हमको लगता है कि नीतीश कुमार तो पहली बार आरोप लगा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जांच करवाएंगे, हम एक एक चीज की जांच करवाएंगे। जांच तो भाजपा वाले करा ही रहे हैं। नीतीश कुमार के लोगों का भी जांच करा रहे थे। कारू सिंह, गब्बू सिंह कौन लोग हैं, किसके लोग साथ रहते हैं, उन पर जांच चल रही थी ईडी की ना। सीबीआई रेड हुआ था कि नहीं बिहार में? कहाँ नीतीश कुमार ने सफाई मांगा अपने पार्टी के नेताओं से, जो ये कारोबारी जो उनके करीबी थे, एक बार भी नहीं मांगा। हजारों करोड़ का ईडी ने, सीबीआई ने कहा कि इन लोग पे गड़बड़ी का आरोप है। तो आश्चर्य हो रहा है, नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पे कभी किसी से सवाल जवाब नहीं करते। हाँ, लेकिन तब यह है कि अब वो चुके हुए नेता हैं, थके हुए नेता हैं, और कई बार लोग उन पर कह भी रहे हैं कि वो अपने तरीके से नहीं काम कर पा रहे हैं, उनकी आड़ में लोग प्रॉक्सी कर रहे हैं, दूसरे लोग निर्णय ले रहे हैं। अब उन जो दूसरे जो निर्णय ले रहे हैं उनका ये निर्णय हो सकता है भाजपा के साथ जाने का, जो मेरी जानकारी है, स्पष्टता जानकारी है, इसमें मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सभी विधायकों को घर में रखा था, लेकिन आप लोग सोचे कि हम लोगों में डर नहीं है, हम लोग बहुमत साबित कर देंगे, लेकिन आप ही के 3 विधायक टूट गए। देखिए, एक बात तो है कि जिस तरह से प्रशासनिक गुंडागर्दी हुआ, वो तो बिहार में इस तरह का कभी देखा नहीं गया। काफ़ी लंबे समय से आप लोग देख रहे हैं, पूरे राजनीति को कवर कर रहे हैं, विधानसभा को, लोकसभा। क्या गुंडागर्दी हुई ये बता दीजिए। आप देखिए, अपने विधायक को उठाया उन लोगों ने, डॉक्टर संजीव को उठाया, बिहार राष्ट्रीय जनता दल के लोग उठाए थे क्या उनको? सरकार अपने विधायक को उठवा रही है। बीमा भारती को सरकार अपने विधायक को, उनके 70 समर्थक विधायकों को उठा रही थी। ये लगातार उठाए गए, पूरे बिहार में रातों रात उठाए गए। कुछ बातें पब्लिक डोमेन में आई और कुछ बातें पब्लिक डोमेन में नहीं है। इस तरह का कभी हम लोगों ने देखा नहीं कि अपने ही सत्तारूढ़ दल अपने ही विधायकों को उठा रहा हो यहाँ से वहाँ तक। तो ये बात, आरोप लगाना, हम सुरक्षा की दृष्टि से सभी विधायक हम एक साथ रहने का निर्णय लिया। सब लोग तो होटलों में जाते हैं रहने के लिए, हम लोगों ने निर्णय लिया किस तरीके से रात भर पुलिस वहाँ पर परेशान करती रही। 5 नंबर हमारे जो कंप्लेन आया था कि चेतन आनंद गायब है। चेतन आनंद जी अपने पैरों पे चल फिर कर आए थे वहाँ, और जब वो जाना भी चाहे तो हम लोग कभी मना नहीं किए जाने के लिए। इतनी बात साधारण थी कि वो जाएं, लेकिन उनके माँ पिता ले जाएं या उनके घर वाले ले जाएं। रास्ते में कहीं मिसिंग हुए तो ये आरोप लगेगा कि हमारे घर से निकले और मिसिंग है। तो इस तरह के दुर्घटना न हो, इतनी सी बात थी। और उसके बाद उनको जब आए लोग, प्रशासन के लोग, तो हम लोगों ने वीडियो बनाया बाकायदा कि कल के दिन ये न कोई कहे कि चेतन तो परेशान हालत में हमारे पास थे। आखिर क्या मजबूरी रहेगी चेतन आनंद की? चेतन आनंद जी की मजबूरी उनके पिता हो सकते हैं, क्योंकि पिताजी जेल में थे। वो उनको नीतीश कुमार और ललन सिंह ने मिल कर के उनको छुड़वाने का जो काम किया था, शायद एहसानमंद थे चेतन जी अपने पिता के। जो कर्ज है, जो व्यक्तिगत कर्ज, राजनीति में व्यक्तिगत कर्ज के लिए कोई रास्ता नहीं होता,
माना नहीं जाता कि आप अपने व्यक्तिगत मजबूरियों के चलते विचारधारा से समझौता तक करें। इससे बेहतर होता है कि राजनीति से इस्तीफा देना, रिजाइन करना। लेकिन वो अपने पिता का कर्ज उतार रहे होंगे, जो मुझे अनुमान है, मैं बहुत दावे के साथ नहीं कह सकता। और नीलम देवी की? नीलम देवी के भी कर्जे हैं, उनके भी पति जेल में है। तो जेल में ही है अभी भी। तो जेल में है तो उनके कर्जे हैं भाई। हो सकता है कि उनको जेल से छुड़वाने उड़वाने की बात की होंगे नीतीश कुमार। ये जितने सुशासन बाबू बनते हैं वो है नहीं ना कहीं से सुशासन बाबू, वो तो अपने मियाँ मुँह मिट्ठू बनने वाली बात करते हैं नीतीश कुमार। आखिरी सवाल, अब तेजस्वी यादव क्या करेंगे? हम पहले भी हमारे रास्ते बड़े साफ थे। हमने पूरे बिहार में इस नारे के साथ हम लड़ाई लड़े थे 2020 का चुनाव, और वो पार्टी के लिए लंबे समय तक मेरे लिए एजेंडा रहेगा। और वह एजेंडा मेरा नहीं है, बिहार का एजेंडा है। हमारा है सिंचाई, कमाई, दवाई, कार्रवाई, सुनवाई, कार्रवाई की सरकार हम बनाएंगे। ये हमारा कोर एजेंडा है, गवर्नेंस हमारा कोर एजेंडा है। और इसके आधार पे हम लोग जो 20 में हम काम कर रहे थे, हम नीतीश कुमार के भी साथ गए। बड़े पार्टी हो के छोटे पार्टी के साथ जाना, लेकिन हम अपने एजेंडे पर काम किए और आगे भी हम उसी एजेंडे पे काम करेंगे। और बिहार की जनता हमारे साथ है। हम इस चिंता में नहीं, इस दुविधा में नहीं कि कौन मेरे साथ आएगा कौन नहीं जाएगा, इससे हम लोग परेशान नहीं हैं। धन्यवाद। तो ये थे सुधाकर सिंह, जो पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर खुलकर बात की। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।